वंदे मातरम शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वीर गाथा प्रोजेक्ट के बारे में। जानेंगे कि वीर गाथा प्रोजेक्ट क्या है और इस संबंध में निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के क्या आदेश है, और अगर आप भी वीर गाथा प्रोजेक्ट में भाग लेना चाहते हो तो किस तरीके से लेंगे, कौन कौन सी कैटेगरी होगी, क्या क्या कार्य होगा, और इसके अलावा क्या पुरस्कार होगा और किस लेवल पे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे निदेशक महोदय का जो आदेश है, जिसका विषय है कि जो ये शासन सचिव शिक्षा विभाग इस ग्रुप का आदेश है, और जिसमें उप सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली जो भारत सरकार है उसके एक लेटर का हवाला दिया गया जो 2 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। और इसमें है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वीर गाथा परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है, और प्रासंगिक और संदर्भी पत्रों की निरंतरता में वीर गाथा परियोजना या प्रोजेक्ट 4.0 के सफल और सुचारू क्रियान्वयन बाबत एक जो विभागीय अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो अधिकारी है श्री जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, सहायक निदेशक गुणवत्ता नवाचार अनुभाग कार्यालय हजा को राज्य स्तरीय विभागीय प्रतिनिधि नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा समस्त जिलों से संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा को जिला स्तरीय विभागीय प्रतिनिधि नोडल अधिकारी इनको नियुक्त किया गया है। और ये आदेश आप देखेंगे तो यहाँ जैसे ये राजकाज के रेफरेंस नंबर भी है, और 7/10/2024 को ये आदेश डायरेक्टर महोदय के साइन से जारी हुआ है। अब इसमें वीर गाथा प्रोजेक्ट क्या है, तो यहाँ से आप देखेंगे एक पहले आदेश जारी हुआ था स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग का, जिसमें निदेशक माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर का जो इसमें रेफरेंस था, जिसमें विषय था वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0। और इसमें भी जो साक्षरता और शिक्षा विभाग भारत सरकार का जो भी अर्थशास्त्र पत्र है 2 सितंबर का, उसका हवाला दिया गया था, और इसमें वीर गाथा प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था कि वीर गाथा प्रोजेक्ट के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेरित किया जाए। अब यहाँ एक जो लेटर 2 सितंबर का जो है वीर गाथा प्रोजेक्ट के संबंध में भारत सरकार का है, जो सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन यानी सभी राज्यों के जो भी मुख्य जो सेक्रेटरी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको लिखा गया है, और जिसका सब्जेक्ट है वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0। अब इसमें आपको पता है कि जो ये वीर गाथा प्रोजेक्ट योजना है 2021 से शुरू है। अब इसमें क्या क्या होगा, किस तरीके से आयोजित होगा, और विगत वर्षों में कितने साल से ये आयोजित हो रही है, सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है। और स्टूडेंट्स किस तरीके से भाग लेंगे, क्या क्या इसमें जो भी नोडल अधिकारी है उनको नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ से वीर गाथा जो कॉन्सेप्ट नोट है इसके बारे में बताया गया कि ये स्कूल के विद्यार्थी इसमें भाग ले पाएंगे। 4 कैटेगरी होगी, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें टॉपिक्स जो होंगे यानी कैटेगरी जो होगी कक्षा 3 से 5 तक स्टूडेंट के लिए अलग होगी, 6 से 8 के लिए अलग, 9 से 10 के लिए अलग, और 11 से 12 के लिए। अब इसमें स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ में पोइम पैराग्राफ 150 शब्दों तक, पेंटिंग ड्राइंग है वो बनानी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें लिमिट दी हुई है, वर्ड लिमिट वगैरह, और सजेस्टिव टॉपिक्स जो भी दिए हुए हैं वो भी है। यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं, ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। अब मैं थोड़ा सा इसको वापस, जैसे इसका पोर्टल पे सबमिशन की जो तारीख क्या होगी, इवोल्यूशन ऑफ एंट्रीज यानी उसका मूल्यांकन किस तरीके से होगा, इसके अलावा इसमें जो भी पुरस्कार वगैरह होगा वो किस तरीके से होगा, स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल पे किस तरीके से होगा, जो विनर होंगे नेशनल लेवल पे जो 100 विनर होंगे सुपर 100 जो उनको है नेशनल लेवल पे इनाम दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक कैटेगरी वाइज, जैसे कैटेगरी फर्स्ट है 3 से 5 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 25 विनर्स घोषित किए जाएंगे, और 6 से 8 के 25, इस तरीके से 4 जो कैटेगरी है उनमें 25-25 कुल मिलाकर के 100 विनर यानी 100 विनर्स है नेशनल लेवल पे वो पुरस्कृत किए जाएंगे। और जिनको पुरस्कार है, अब यहाँ से जो भी 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, और ऑल द विनर्स एट द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट UT विल बी फैसिलिटेटेड विद द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट और UT, और जो राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय जो भी पुरस्कार प्राप्त करेंगे वो बच्चे हैं वो संबंधित जिला या राज्य स्तर से सम्मानित होंगे। नेशनल लेवल पे जो रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इनको पुरस्कार दिया जाएगा। इनके अलावा जो भी स्टूडेंट जो इनमें जीतेंगे या उनमें जो विनर होंगे उनको दिल्ली तक आने जाने का किराया वगैरह और काफ़ी चीज़ें इसमें बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको पूरा इसी को वापस को थोड़ा सा हिंदी में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो ये वीर गाथा संबंध जो प्रोजेक्ट है उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि वीर गाथा प्रोजेक्ट क्या है, और इसके बाद में यहाँ से आप देखेंगे तो वीर गाथा प्रोजेक्ट है वे देश के वीर जवानों और जो वीर हैं उनके जीवन और बलिदान की कहानियों को छात्रों के बीच पहुँचाने का एक मिशन है, और जिसमें छात्रों में देशभक्ति और नागरिक चेतना मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोजेक्ट है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों द्वारा मिलकर के पहल की गई है,
और इसके तहत छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानकारी देनी होती है, यानी जो भी ग्लैंडरी अवार्ड्स यानी भारत के विजेता है या वीर है उनके बारे में। और इसमें छात्र कविता, निबंध, कहानी, पेंटिंग, ड्राइंग, वीडियो जैसी गतिविधियों के आधार पर अपनी परियोजनाएं बनाते हैं। और हर स्कूल को अपनी 4 श्रेष्ठ प्रविष्टियों को चुनना है प्रत्येक कैटेगरी में, और हर कैटेगरी में से एक सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को चुनना है। और सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट को एक यूनिक प्रमाण पत्र, ई प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर पे 25 सर्वश्रेष्ठ चयन किया जाएगा यानी प्रत्येक कैटेगरी में, और जो भी सिलेक्टेड होगी उनको 10,000 रुपये नकद दिया जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाएगी। ये तो हो गया इसके बारे में जानकारी। अब जैसे वीरगाथा प्रोजेक्ट है, इस तरीके से इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। यहाँ से आप ये देखेंगे जो भारत सरकार का इनिशिएटिव इंडिया MyGov.in जो पोर्टल है, इस पर आप वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 अगर सर्च करेंगे तो इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है कि 21-22 में जो 1.0 में यानी पहला जो इसका वीरगाथा प्रोजेक्ट था, अभी ये चौथा साल है, 8 लाख बच्चों ने भाग लिया था। 2022-23 में वीरगाथा 2.0 में 5 लाख, और 23-24 में निगत साल में जो वीरगाथा प्रोजेक्ट 3.0 था उसमें 1.37 करोड़ जो भी स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। और अब जो है वो वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 है, यानी इस साल है 24-25 में। अब इसमें जो श्रेणियाँ होंगी वो जैसे पहली श्रेणी है 3 से 5 कक्षा के जो स्टूडेंट उनके लिए है, दूसरी कक्षा 6 से 8, तीसरी 9 से 10 और चौथी है 11 से 12। अब गतिविधियाँ क्या क्या होगी, तो जैसे कविता, जो तीसरी से 5वीं वाले स्टूडेंट है वो कविता पैराग्राफ लिखेंगे 150 शब्दों में, पेंटिंग या ड्राइंग कर सकते हैं। और जिसमें कुछ विषय है जैसे मेरा रोल मॉडल जो वीरता पुरस्कार विजेता है उनके नाम लिख करके उनके संबंध में जो भी कविता पैराग्राफ वगैरह ड्राइंग बनानी है। दूसरा है 6 से 8 तक के जो भी स्टूडेंट है वो कविता पैराग्राफ 300 शब्दों तक, पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यानी वीडियो वगैरह है वो बना सकते हैं। और यह 9वीं से 10वीं के स्टूडेंट है वो कविता बना सकते हैं, निबंध है वो 750 शब्दों तक, और पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया वगैरह ये भी इसमें है। इसके अलावा कक्षा 11 से 12 तक कविता बना सकते हैं, निबंध है वो उनके लिए 1000 शब्दों की लिमिट है, पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया वगैरह। अब यहाँ टाइम पीरियड जो देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात टाइम पीरियड की है। तो प्रोजेक्ट की समय सीमा है जैसे 5 सितंबर 2024 तक ये MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जो यानी ये अभी तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का ये कर रहा है, हालांकि रक्षा मंत्रालय के सहयोग से है। तो MOE द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सभी शिक्षा विभाग और सभी स्कूल बोर्ड को वीरगाथा प्रोजेक्ट की सूचना भेजी जाएगी, यानी 2 सितंबर का जो आदेश था वो इसी के संदर्भ में था। फिर 10 सितंबर तक केंद्र शासित और राज्य जो भी है उनके शिक्षा विभाग और सभी बोर्ड है इसके बाद अपने अपने स्कूलों को वीरगाथा प्रोजेक्ट के बारे में प्रचार या संचालन के लिए नोटिस जारी करेंगे 17 से 6 अक्टूबर, यानी ये भी तारीख जा चुकी है। तो इसके संबंध में यहाँ रक्षा मंत्रालय द्वारा जो भी जानकारी या विवरण है उसके अनुसार स्कूल के जो भी वीरता पुरस्कार विजेताओं की वर्चुअल या आमने सामने की बातचीत का आयोजन वगैरह करना, स्कूल स्तर पर गतिविधियों का आयोजन करना, और जो भी गतिविधियाँ स्कूल स्तर पर होगी उनका मूल्यांकन करना। और 17 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक अभी जैसे ये पीरियड चल रहा है, तो यहाँ स्कूल स्तर पर जो भी गतिविधियाँ पूरी हो जाने के बाद MyGov पोर्टल पे सबसे जो अच्छी एंट्री स्कूल की है वो प्रत्येक कैटेगरी में कुल 4 एंट्री है वो अपलोड करनी है, जिसमें श्रेणी 1 में 3 से 5 के स्टूडेंट की सबसे अच्छी एक एंट्री कोई भी है, 2 में 6 से 8 की, फिर 9 से 10 की, और 11 से 12 के स्टूडेंट की एक जो सबसे अच्छी एंट्री है उसको पोर्टल पे अपलोड करनी है। मैं आपको बता दूं कि कैसे करनी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी दी हुई है, नोट दिया हुआ है कि कक्षा 5, 8 और 10 के उच्चतम कक्षा वाले स्कूल B कुल 4 एंट्री सबमिट कर पाएंगे। और जैसे मान लो कोई स्कूल है वो जैसे 5 तक है, 8 तक है या 10 तक है, तो उनके लिए थोड़ा सा इसमें और डिटेल में दिया हुआ कि क्या करना है, तो वो आप देख लें। मैं पूरा डिटेल ये आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब 17 अक्टूबर से 10 नवंबर तक स्कूलों द्वारा जो भी सबमिट की जाने वाली एंट्री है उसका जिला स्तर पर मूल्यांकन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जो भी नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। जो मैंने आपको बीकानेर डायरेक्टर महोदय का आदेश बताया जिसमें नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और उसके बाद में जिले स्तर की सबसे जो अच्छी एंट्री होगी उसको MyGov पोर्टल पे जो भी प्रदेश या राज्य स्तर के नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी, यानी जिला स्तर पे सेलेक्ट होकर के राज्य स्तर पे और राज्य स्तर से वापस केंद्र स्तर पे जाएगी। 12 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जिला स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा जो भी सबमिट की हुई एंट्री होगी वो राज्य लेवल पे पहुंची जाएगी, और राज्य लेवल के लिए वहाँ जो भी इनका अनुलंघन होगा यानी जो भी उसमें होगा वो उनका प्रोसेस होगा। और 4 दिसंबर से 24 दिसंबर तक राष्ट्रीय स्तर पे जो मूल्यांकन होगा MOE यानी
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जो भी गठित समिति होगी वो उसका मूल्यांकन करेगी और 27 दिसंबर तक इसका मूल्यांकन का परिणाम है वो सबमिट हो जाएगा और उसके बाद में जो भी परिणाम होगा वो MOD को भेजा जाएगा, नहीं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा। अब स्कूल को लास्ट तारीख का इंतजार किए बिना जो भी प्रविष्टि है वो सबमिट करनी है और जैसे स्कूल स्तर पर गतिविधियाँ पूरी हो जाए श्रेष्ठ एंट्री को आपको जो भी स्कूलों को शॉर्टलिस्ट करके पोर्टल पर सबमिट करना होगा। एंट्री का मूल्यांकन है वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.3 के 3 स्तर होंगे, यानी पहला जिला स्तर पे होगा, उसके बाद वो एंट्री अगर जिला स्तर पर सेलेक्ट होती है तो राज्य स्तर पर जाएगी, राज्य स्तर पर जो भी नोडल अधिकारी है वो उसको सेलेक्ट करके राष्ट्रीय स्तर पर भेजेंगे और राज्य वाइज इसमें अलग अलग जो भी संख्या वगैरह भी दी हुई है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इस तरीके से ये तीनों स्तर पर होगी, जैसे जिला स्तर पर हो गया, सबसे पहले तो विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करके जो सबमिट करना, उसके बाद जिला स्तर, केंद्र स्तर या राज्य स्तर और उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर। अब जो राष्ट्रीय स्तर के 100 पुरस्कार विजेता होंगे जिनको सुपर 100 कहा गया है, वीर गाथा प्रोजेक्ट के 100 विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पे है वो शामिल किया जाएगा, लेकिन पिछले साल का अगर कोई विजेता तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। और प्रत्येक श्रेणी में 3 से 5 25 विजेता कुल मिलाकर के 100 विजेता होंगे और इनको पुरस्कृत किया जाएगा और जिसमें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके अलावा जो राज्य स्तर पे विजेता होंगे या जिला स्तर पे होंगे उनको संबंधित जिला या राज्य स्तर पे उसी लेवल पे जिला अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा, उसके अनुसार बजट वगैरह तय किया जाएगा और जो भी विजेता होंगे उनको सबको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ये तो हो गया। अब इसमें आप अगर जाना चाहें ज़्यादा जानकारी बहादुरों के बारे में तो ये वेबसाइट है gallantryawards.gov.in, इस पर जाकर के इस संबंध में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो पैराग्राफ वगैरह होगा उसके लिए भी यहाँ लिमिट दी हुई है कि मूल्यांकन का क्षेत्र, अभिव्यक्ति की मौलिकता होनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, समर्थन वगैरह। मान लो आप अच्छा अगर करेंगे तो आपको मिलेंगे, अगर आप मान लो लीक से हट करके या जो भी आप अगर विषय से हट करके करेंगे तो आपको मूल्यांकन वगैरह नहीं होगा। और मैक्सिमम स्कोर इसमें जैसे 16 होगा और इसमें अलग अलग क्षेत्र दिए हुए हैं कि कब कितने जो भी मार्क्स है वो कविता के लिए मिलेंगे, कि मौलिकता की अभिव्यक्ति होगी तो 4, नई कविता या विशिष्ट होगी, मौलिक होगी तो, सामान्य से हटकर कुछ रचनात्मक होगी तो 3 मिलेंगे और सामान्य से हटकर या जैसी भी होगी अगर कोई कल्पनाशील या ठोस विचार नहीं दिखता है तो वो 1 मार्क्स होगा। इस तरीके से ये सारी स्कोरिंग होगी। और यदि कविता विषय के लिए प्रासंगिक नहीं है तो कोई अंक दिए नहीं जाएंगे, ये जरूर ध्यान रखें। जो भी आप कविता पैराग्राफ वगैरह लिखें वो विषय अनुकूल हो, विषय के संबंधित हो, प्रासंगिक हो। और मल्टीमीडिया के बारे में भी इसी तरीके से मार्किंग होगी और वीडियो भी अगर प्रासंगिक नहीं है तो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया। अब मान लो आप एंट्री सबमिट करना चाहते हैं, यानी आपने स्कूल लेवल पे 4 एंट्री होगी, अब आप वहाँ सबमिट करना चाहें तो पहले तो मैं बता दूँ ये गैलेंट्री अवार्ड के लिए जो भी यहाँ जो लिंक दिया हुआ था, यहाँ से आप जहाँ जो लिंक था यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक है आगे आपके खुल जाएगा और यहाँ से जैसे गैलेंट्री अवार्ड का जो लिंक है ये खुलेगा। उसमें आपको जो भी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, जो भी देश के वीर हैं उनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको यहाँ से जो भी वेबसाइट है यहाँ मिल जाएगी। थोड़ा सा ये समय ले रही है। अब यहाँ से इस तरीके से इसकी जो मेन वेबसाइट है वहाँ जा करके अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे ये लॉगिन टू माई GOV, अब आप मान लो अपना प्रोजेक्ट है वो सबमिट करना चाहें तो यहाँ लॉगिन email ID या पासवर्ड से मोबाइल नंबर पे जो भी OTP आएगा उससे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और यहाँ लिखा हुआ नॉट रजिस्टर्ड विद GOV, तो यहाँ रजिस्टर्ड ना हो। आपको अगर रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ तो आपको यहाँ से ये जो रजिस्टर्ड ना हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, तो अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अब ये थोड़ा सा ये साइट इशू है तो मैं जो गैलेंट्री वाली साइट है वो अभी नहीं खुल रही है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यकता होगी, और यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जैसे ये इस तरीके से जो मार्किंग मैंने आप हिंदी में बता दी, मैं जो मार्क्स 16 होंगे, इस तरीके से ये जो भी मार्क्स वगैरह होंगे ये अलग अलग मार्क्स आपने मैंने पहले बता दिए कि किस किस में कितने मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा डायलॉग वगैरह जो भी है, और वीडियो अगर रिलेवेंट नहीं होगा, कोई भी टॉपिक जो भी वीडियो कविता कहानी जो भी अगर रिलेवेंट नहीं होगा, प्रासंगिक नहीं होगा तो नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड है, तो कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये तो मार्क्स की बात होगी। तो अब यहाँ से बात करेंगे कि नंबर ऑफ एंट्रीज स्टिपुलेटेड स्टेट वाइज कितनी नेशनल लेवल के लिए कितनी भेजी जाएगी या कितनी भेजी जा सकती है। तो टोटल एंट्री जैसे अंडमान निकोबार की बात करें तो 32 एंट्री। अब यहाँ से जैसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग संख्या है। अब यहाँ राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान से यहाँ से जैसे राजस्थान है इसमें 240 एंट्री है और पूरे इंडिया लेवल से लगभग 4098 जो एंट्रीज है वो भेजी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब ये थोड़ा सा साइट इशू है, मैं आपको जो रजिस्ट्रेशन का पेज रहा था, तो यहाँ आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्रिएट माई GOV अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है
और यहाँ अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपना सबसे पहले नाम लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी, कंट्री इंडिया ऑटोमेटिक आएगा, आपको मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका जो भी जेंडर हो, मेल फीमेल वगैरह, और यहाँ से आपको अगर रेफरल कोड है तो रेफरल कोड, अन्यथा आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको MyGov पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आप अपनी एंट्रीज है वो यहाँ आप एंट्री सबमिट कर सकते हैं। और ये पूरा जो टाइम पीरियड है मैंने आपको बता दिया कि कब से कब तक है। तो यहाँ से जैसे ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आप जो ध्यान रखें, जैसे 12 से लेकर के 12 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक ये जो भी एंट्री वगैरह होगी। तो अब यहाँ से अलग अलग टाइम यहाँ से दिया हुआ है, जैसे 10 अक्टूबर तक स्कूल द्वारा जो भी एंट्री की जानी है, सॉरी यहाँ से आप देखेंगे ये तो 17 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ये एंट्री, अभी जैसे ये टाइम चल रहा है 17 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, अभी जैसे 12 अक्टूबर हो गया। तो स्कूल संबंधित जो भी गतिविधियाँ स्कूल लेवल पे जो भी एंट्रीज है उसकी एंट्री आप 15 तारीख तक यहाँ पोर्टल पे कर सकते हैं। उसके बाद में जिला लेवल पर इनका मूल्यांकन होगा और उसके बाद में आगे का जो भी प्रोसेस होगा। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अब वो मैं बता रहा था गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। तो गैलेंट्री अवार्ड के लिए भी यहाँ से जैसे इस तरीके से ये साइट है, इस साइट पर आप जाएंगे तो आपको जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो सारी मिल जाएगी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू, तो आप इस साइट को गैलेंट्री अवार्ड क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। ये इस तरीके से जो मेन साइट इसकी जो है, यहाँ से वीरगाथा जो साइट है इस पर जाकर के यहाँ लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये लिंक है, इस लिंक को आपको क्लिक करना, तो आपको यहाँ से गैलेंट्री अवार्ड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता पर NCERT की किताब अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से ये सीधी NCERT इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी देश के परमवीर चक्र विजेता वगैरह है उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से जैसे ये देंगे तो ये गैलेंट्री अवार्ड में जैसे परमवीर चक्र किस जो लोगों को मिला है, महावीर चक्र 17 को मिला है, किन किन को मिला, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ और भी जानकारी आप चाहते हैं तो यहाँ से इस साइट पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। मैगजीन आप चाहते हैं, बुक चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। तो ये पूरी जानकारी थी वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 के बारे में। आशा करता हूँ रहेगी अधिक से अधिक साथियों के समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।